बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीनों की रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर हाजिर है। आज राजा साहब अभी तक कुमराट की ठंडी हवाओं में हैं। आज रात तक वो वापस पहुंचेंगे। साकिब बशीर साहब बतौर स्पेशल मेंबर हमारे साथ एक बार दोबारा से आज शामिल हुए। कभी कभी लार्जर बेंच का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन आजकल तीनों की बेंच का हिस्सा ही है। मखसूस नशिस्तों का केस आज एक बार फिर कंक्लूड नहीं हो सका। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनका नुक्ता बुनियादी ये था कि किसी भी नशिस्त को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये आइन की मंशा के ख़िलाफ़ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को अलग करके ही नशिस्तों का तयन किया जा सकता है, उनको मिलाकर नहीं हो सकता। जबकि बेंच का मौक़िफ़ ये था कि जब आज़ाद उम्मीदवार कम तर नहीं होते दीगर पार्टी उम्मीदवारों से, अगर जमात में शामिल हो जाए तो उनको कैसे मुमकिन है कि काउंट ना किए जा सके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो थे वकला थे, उनकी जानिब से मखदूम अली खान के दलाइल पर इंसार किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी मखदूम अली खान के दलाइल को अपनाया, जबकि JUI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अपनाया गया और कहा गया वो किसी सियासी जमात को इस मामले पर सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ओवरऑल उनका जो स्टांस था वो इलेक्शन कमीशन वाला था, यानी कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ ही उनका स्टांस था। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल्स हैं सूबों के, उन्होंने अपने अपने आर्गूमेंट्स जो है ना कहा कि हम अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाएंगे, और अटॉर्नी जनरल ने बाद में अपने दलाइल का आगाज़ किया उनसे। अलबत्ता KPK के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने दलाइल अपने दिए, मुख्तसर दलाइल दिए, तहरीरी ज़्यादा थे। नुकता उन्होंने सिर्फ ये उठाया बाप पार्टी वाला के 2018 में उनकी कोई KP में सीट नहीं थी और नशिस्त उनको 3 आज़ाद लोग शामिल होने के ऊपर उनको मखसूस सीट मिली थी। वो इलेक्शन कमीशन तब ये फार्मूला अपना सकता, तो अब क्यों नहीं अपना सकता, ये उनका बुनियादी नुकता था। चीफ जस्टिस साहब ने एंड में बड़ी एक बात कही जो साकिब बशीर साहब से, उस पर हम तजिया लेंगे। साकिब साहब, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को गैर आइनी काम करेगा और वो गैर आइनी काम प्रॉपर तरीके से हमारे सामने आएगा, हम तब उसका जायज़ा लेंगे, वैसे हमने नहीं देखना। तो गया ये उन्होंने अथर नरेला साहब के नोट का जवाब दिया है या ये क्या था, या उन्होंने एक लिहाज से ये अपना माइंड दे दिया कि यार मतलब कोई इतनी गैर आइनी काम नहीं हुआ, जाओ सारे अपना अपना काम करो, इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने दो, ये सीटों की तकसीम कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये हमारे करने का काम नहीं है। नहीं, वो एक बात तो उन्होंने ये की कि जब गैर आइनी काम करेगा तो फिर जो है वो हम देखेंगे, और इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, अलग से उसने सारे मामलात को देखना है। ये बड़ी खबर दी हम जो है वो हम उनके ऊपर नहीं बैठ सकते, और इस तरह की जो बात उन्होंने की, अगरचे चीफ जस्टिस खुद जो है वो ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि 13 जनवरी का फैसला इलेक्शन कमीशन समझा नहीं, सही तरीके से जो है वो समझा नहीं है, उनकी भी ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हैरान कौन तौर पर तकरीबन 5-6 समातें हो चुकी हैं, उनमें 2 या 3 समातें ऐसी थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे। ये सवाल इलेक्शन कमीशन से उन्होंने बिल्कुल नहीं किया कि आपने 13 फरवरी के इलेक्शन को गलत जो है वो उसको इंटरप्रेट किया। आज थोड़ी सी उन्होंने जो है वो बात की, लेकिन उसको भी वो क्या कहते हैं कि गोलमोल ही करके और PTI के खाते में डाला। और जो आप बात कर रहे हैं कि अतर नल्ला जो है वो उनके नोट का जो है वो जवाब दिया गया है, डेफिनेटली जवाब दिया गया है, सिर्फ जवाब नहीं दिया गया, वो तो उनकी ऑब्जर्वेशन आई थी उस दिन। उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप लेके आएँ ये सारा रिकॉर्ड प्री 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद की जितनी शिकायत हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी जाना, उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑर्डर आ जाए तो फिर मैं देख लूँगा। आज एक सेपरेट नोट दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला ने, बज़ाहिर एक सेपरेट नोट को बिल्कुल बेवकत समझा। जो उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, चीफ जस्टिस वकील ने तो पढ़ा ही नहीं, लगता है चीफ जस्टिस ने भी बेवकत उस दिन उनके ऑब्जर्वेशन को समझा और ऑब्जर्वेशन को बेवकत किया। आज उनके नोट को भी नोट पढ़ा हुआ है, उसकी आखिरी लाइन पढ़ी, बेवकत किया। मैं बेवकत की इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेवकत की एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेवकत किया। और जो उन्होंने लिखा कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो पिटीशंस जो इसमें आई हुई हैं उनको भी साथ जो है वो लगाया जाए, तो उस पर बिल्कुल कोई बात नहीं की, बेंच ने भी बात नहीं की, और PTI ने भी बात करने की जहमत जो है वो नहीं की। बैरिस्टर गौहर साहब आए थे, अपनी हाजिरी खूब लगवाई उन्होंने चेयरमैन PTI के तौर पर, पहले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने, फिर बाहर जो है वो मीडिया के सामने, लेकिन PTI की जानिब से कोई बात नहीं की गई कि हमारी पिटीशन जो है वो 2 दरखास्तें हमारी आई हुई हैं, उनको भी जो है बेंच कम से कम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को कैसे देखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ने जवाब दिया और कहा कि जी आइन 51 आर्टिकल पढ़े, अंग्रेजी सीधी से लिखी है, पता नहीं हम क्यों, हमें समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन से हम तशरीह करने लगे हैं। तो शाह साहब ने आगे से कहा कि जी मैं तो इतना तेज़ नहीं हूँ, नालायक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी साथ लेके चलें। तो ये कैसा था जब उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं हकदार को हक में, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हक की बात कर रहे हैं इसका मतलब है आप आधा फैसला कर चुके हैं,
तो ये सीनियर प्यूनी जज में और चीफ जस्टिस में भी बड़ी नोकझोंक पहले दिन से इस केस में चल रही है। नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही नोकझोंक हुई है, और वो नोकझोंक इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सवाल दे रहे थे और उनका जवाब मांग रहे थे, अटॉर्नी जनरल को कह रहे थे कि असिस्ट करें आप, तो उनको काउंटर किया चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने एक लंबी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू की उस पर। उन्होंने कहा कि आर्टिकल वो 51D वो तो मतलब क्लियर है, आइन जब क्लियर है तो हम पता नहीं क्यों जो है वो उसमें जा रहे हैं, और अंग्रेज़ी बड़ी सिंपल है, और इस तरह की बात उन्होंने की। तो इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे जहन में आई कि जिस दिन पहली समाअत थी जिसमें 3 मेंबर बेंच ने ये केस सुना था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह उसको हेड कर रहे थे। उस दिन ये मामला जब लार्जर बेंच की तरफ जा रहा था तो अटॉर्नी जनरल ने भी और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी ये कहा था कि इस पे इंटरप्रेट करने की या इस पे तशरीह की ज़रूरत है, ये मामला लार्जर बेंच जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता जो इस पे लगा या तब से अब तक जो कुछ हो रहा है वो फजूल था सारा, कि मतलब उसका ये लिया जाए। और दूसरी बात ये है अटॉर्नी जनरल ने भी यू टर्न ले लिया ना, और नहीं वो तो फिर वो जब मौका हो रहा नहीं वो तो जब देखते हैं कि जब बेंच के हेड जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं वो उनके साथ साथ फिर वो भी चलना जो है वो शुरू कर देते हैं, उनके स्क्वाड में भी गाड़ी लगा लेते हैं। तो ये भी एक अजीब सी बात बहरहाल आज हुई है, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा उन्होंने तो अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया है, पहले दिन से ही क्लियर है, आज मजीद जो है वो क्लैरिटी लोगों को भी क्लियर ही था। सुहेल साहब, जो इलेक्शन कमीशन एक अदालती फैसले की जो सिंपल अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उसमें कोई आइन की तशरीह नहीं हुई थी, उस सिंपल अंग्रेजी की तशरीह उसने गलत कर दी खुद बकौल चीफ जस्टिस और मोहम्मद अली मज़हर साहब के। वो मखसूस नशिस्तों का इतना कम्प्लेक्स फार्मूला कैसे दुरुस्त अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, आप मुझे 7 मिनट बाद मेरा हक दे रहे हैं। हाँ जी, आज की समाअत है हक देने से मुतल्लिक, ठीक है। हक की बात नहीं करेंगे आप तो आज की समाअत ये व्लॉग मुकम्मल नहीं होता। आज के जो लोग जो को वो सारी हक के ऊपर हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कह दिया जी कि हम चाहते हैं हकदार को उसका हक मिले। चीफ जस्टिस साहब को ये बात चुभी है और उन्होंने इसको निगेट किया है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि हक का क्या मतलब होता है, हमने आइन देखना है, देख लें फिर आइन कहाँ लिखा हुआ है कि हकदार को हक ना दो। एक चीज़ से ये वाजे होगी कि आपको लग समझ चुकी है कि हक किसका बनता है, लेकिन आप कहते हैं जी कि नहीं हमने हक को नहीं देखना, आइन को देखना है। आइन कहाँ माना, आइन तो पूरा है ये कि हक को हकदार दो। आइन में कहाँ ये है कि जनाब नहीं, आपके सामने एक चीज़ खुल के आ गई है कि आपके गलत आर्डर की रोशनी में एक जमात जिसको अवाम ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें दी उसको इलेक्शन उसको गवर्नमेंट नहीं मिली, उसको अभी एक अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी भी नहीं मिल रही। तो आप कहते हैं जी कि नहीं हमने हक नहीं देना, और दूसरा वाजे कह दिया जी कि धांधली के लिए हम कुछ नहीं करने वाले उस पिटीशन के ऊपर। मैं सीधी बात करूँ, उस पिटीशन का क्या है, जैसे सदर मिल्ला ने कहा था तो पिटीशन फिक्स करो। उन्होंने कहा जीतने वाला कहता रहता है जी, ये कोई पहली दफा हुआ है, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे, वो कहते हैं जीतने वाले कहते रहते हैं ठीक है, हारने वाले कहते हैं गलत हुआ है। तो हम तो इसका कुछ नहीं करने वाले जब तक ठीक से कुछ नहीं आता। ठीक से क्या कुछ नहीं आता जी, मतलब कुछ नहीं हो सकता है वो कह रहे हो कि ठीक से जब इलेक्शन कमीशन जब ये ना माने कि किसी जगह पे कोई आए और किसी एक हल्के की कोई बात हो तो उसको हम करेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं करने वाले। ये तो चीफ साहब ने वाजे कर दिया है। एक और बड़े मजे की चीज है आज के ही अगर हम देखें, जैसे मुनीब अख्तर पहले उनके से नहीं माने जाते, जैसे मंसूर अली साहब उनसे इख्तिलाफ शुरू कर चुके हैं, तो ये वो 3 रुकनी कमेटी है चीफ जस्टिस साहब को शामिल करके हो जाती है तो केसेस लगाती है। तो धांधली वाली पिटीशन लगनी है या नहीं लगनी, इसमें अगेन जस्टिस मंसूर अली साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला कर सकते हैं, ठीक है। अगला कोई भी जो कमेटी में। अच्छा सुहेल साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज हुई है, 2 बाप पार्टी के केस का जब हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया कि पहले आपने ये कर दिया था 2018 में, उनको सीटें दे दी, अब आपका स्टांसेस के मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा जी तब वाला जो फैसला है वो हमारा गैर आईनी है, पर इनक्यूरियम है और उस पर ना कुछ समात हुई ना कुछ, अब हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। मतलब ये कि कमीशन है 2 मुख्तलिफ हालात में 2 मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2018 में गलती थी तो फिर उसका अजाला करें। अवाम को आपने क्या समझा हुआ है कि 2018 में आपने गलती की और 5 साल तक गलत रहा वहाँ पे मैंडेट, उनको इजाफी नशिस्तें मिल रही और जिनका हक ही नहीं था वो असम्बली बैठे तनख्वाह लेके चले गए, वो अजाला करें सर, वो फैसला गलत था। तो नहीं तो ये वाला उसके मुताबिक करें, ये कोई बात ही नहीं है यार। इलेक्शन कमीशन के वकील को यार सॉरी टू से, मतलब कल को अगर कोई उनको हिस्ट्री में आगे जाके ना हवाला दिया करेगा सर आपने बड़ा केस लड़ा था वो कहा करेंगे ना शर्मिंदा करो, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। उनको वो पता है कंसीड कर देते तो फिर वो भी सवाल सादा है कि ये सारा बिगाड़ क्यों पैदा हुआ। 13 जनवरी फुल स्टॉप। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है
चीफ जस्टिस साहब ने उस पर बुरा बनाया, उनका जी कि आप क्यों उसका हवाला दे रहे हैं, हाँ, क्यों वो- ना दें। उनके दलील ये है कि हम जी अदालत का सवाल था कि जी आपने इनके जो पार्टी टिकट थे इनको क्यों नहीं माना। उन्होंने कहा जी ये पार्टी ही नहीं थे, बैरिस्टर गौर चेयरमैन ही नहीं थे, हम चेयरमैन ही नहीं मानते। तो फिर उस सारे केस में जो नज़रसानी पड़ी हुई है उसको डिसाइड करें पहले ना, इलेक्शन कमीशन उसकी बुनियाद पर आप दोबारा आप अलग केस में मखसूस नशिस्तों में भी आप पनिश करने जा रहे हैं उन्हें इस मामले पर जी कि आपका बैट छीन गया था चूंकि, जबकि आपने खुद फरमा रखा था उस केस में जी कि ये मामला बना तो आप हमारे पास आ जाइएगा, बल्कि आप पहले दरखास्त दे दें। पहले देते थे कि पहले डिसमिस कर जब वकूआ हुआ ही नहीं उसको पहले रिपोर्ट कर दें। बकुआ से पहले रिपोर्ट ठीक है, तो अब जब वकूआ हो चुका है तो अब कहते हैं हमने उस तरफ नहीं जाना। और इलेक्शन कमीशन आपके सामने मतलब पूरे धड़ल्ले से कह रहा है जी कि वो तशरीह हमने ठीक की, आप कह रहे हैं गलत की, लेकिन आप कहते हैं वो चूँकि खुद मुख्तार आईनी इदारा है इसलिए मैंने उसको वहीं रखना है। फिर आप कहते हैं जी कि अगर कुछ गैर आईनी किया हुआ तो हम उसको बिल्कुल उड़ा देंगे। अच्छा, ये साकिब गैर भाई, आईनी आज है। अवाम बैरिस्टर- के मैंडेट के बरक्स असम्बलियों की तश्कील में मावनत करना गैर आईनी है। गैर आईनी से मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँगा वो है। अच्छा, बैरिस्टर गौर को आज बुलाया जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने और कहा कि जी आपने कहा था हमने पार्टी टिकट जमा कराई है, जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है तो आपने अपना भी नहीं कराया हुआ था। उस पर उन्होंने कहा कि जी हमने तो एक बंदे ने 4 कागज़ जमा कराए थे ताकि प्रपोजल से अंडर हमारा एक ना पहुंच सके तो दूसरा आ जाएगा, फिर जिस पर टिकट होगा वो हम रख लेंगे, दूसरा वापस कर देंगे। और इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कंसील किया है, आपको हमारे पूरे कागज़ दिए ही नहीं। वो मुकालमा कैसे हुआ था, उसमें गौर साहब को एक आधा मिनट लेके ये नहीं कह देना चाहिए था कि यार हमारी जो 2 दरखास्तें हैं, एक अर्ली हियरिंग है कि बल्ले वाला निशान का भी इसमें लगा दें, दूसरा हमारी पार्टी बनने की है इसको भी देख लें बीच में। उन्होंने ये बात ही नहीं की। एंड पे फैसल सिद्दीकी साहब और सलमान अकरम राजा आए, उन दोनों ने भी ये नुक्ता नहीं उठाया, बल्कि अदालत को थैंक यू कह के चले गए। अच्छा, मैं जो है ना उस जो उनका मुकालमा हुआ उस पर जाने से पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो आज काफ़ी वो बदले बदले लग रहे थे। वैसे वो और- पहले दिन से उनका मौका ये था, पता नहीं लोग क्यों उन्हें दूसरी साइड पे काउंट नहीं, उसमें 2-3 किस्म की ऑब्जर्वेशंस थी। एक ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने ये एक लम्हे पे दी थी कि हमारे सामने तो पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो एमएनएज नहीं हैं, तो हम कैसे जो है उसको देख सकते हैं, कैसे उस तरफ जो है वो जा सकते हैं। एक मौके पे उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि आपने वो चैम्बर अपील अगर फाइल नहीं की वो नजरसानी के हवाले से तो वो चैम्बर अपील अभी फाइल कर दें, आज कर दें, तो हम जो है उसको देख सकते हैं। वो आज तक नहीं हुई वैसे। तो वो आज तक नहीं हो सकी। तो वो मैं ये कह रहा था कि उस तनाजुर को अगर देखा जाए जो उनकी वो ऑब्जर्वेशन थी और ख़ास तौर पर जो पिछली समात थी उस समात में टोटल डिफरेंट थे, आज डिफरेंट थे, ये हमें मानना पड़ेगा। और फिर जो वो गए हैं जो तो एक बंदा और दूसरी तरफ भी तो गया है ना। बैरिस्टर आप उसे नोट नहीं कर रहे। अच्छा, जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर के सवालात, उन्होंने आखिर में ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल को कि आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मखसूस नशिस्तें होती ही नहीं, लेकिन यहाँ जिन्हें आप आज़ाद कह रहे हैं सुन्नी आज़ाद कौंसिल वाले, फिर उनकी तादाद के अगेंस्ट आपने ये क्रिएट कैसे की है सीट्स जो दूसरों को दी हैं, उनके ऊपर कैसे अप्लाई करके आपने निकाली हैं, उनकी तो है ही नहीं। दूसरों को देने के लिए आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं कि इतने आज़ाद हैं तो उनके अगेंस्ट इतनी तादाद सीटें आप क्रिएट कर रहे हैं, दे दूसरों को रहे हैं, फिर अगर उनकी बनती नहीं है तो उनकी हिस्से की क्रिएट भी नहीं होंगी। तो इस पे मतलब मैं उस तरफ आऊँगा, आता कोई नहीं है फिर। नहीं, वो आता ये तो ऐसी है गरीबों के लिए हुकूमत पैसा मुख्तस कर रहे हो, खा खुद जाए। तो वो बैरिस्टर गौर की आप बात कर रहे थे, तो बैरिस्टर गौर साहब ने वो बात तो उन्होंने ठीक है पॉइंट आउट की, और मेरा ख्याल है आगे चलकर वो चीज़ें जब सामने आएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इलेक्शन कमीशन ने वो कागज़ भी नए अपने लेके आएंगे। कुछ चीज़ें छुपाई हैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मेरा ख्याल है इसकी कास्ट उनको पे करनी पड़ सकती है कि अगर ये साबित हो जाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके हक में आ रही थी चीज़ें वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, जो चीज़ें उनके अगेंस्ट आ रही थी वो पॉइंट आउट नहीं की, ये उनके अगेंस्ट आ सकती है। लेकिन बैरिस्टर गौर या पीटीआई के जो वकला हैं उन पे हैरानगी है कि उन्होंने ये बात ही नहीं की कि हमारा केस जो है वो पड़ा हुआ है, हमने दरखास्तें दी हुई हैं और वो जो है वो लगाई जाएं। और वो अगर बात करते तो डेफिनेटली बेंच के सरबराह या बेंच में से कोई डेफिनेटली को बात करता उस पर कि ठीक है अगर इनकी दरखास्तें आई हैं तो उनको देख लें। तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। कल तो केस कंक्लूड होने जा रहा है जिस तरह आज नहीं, उन्होंने कल बात नहीं की होगा है। conclude। अब कल उन्होंने 1:30 बजे तक समाप्त करनी है। अटॉर्नी जनरल को सवालात जवाबात होंगे, 1 घंटा वो कह रहे हैं मैं भी लूँगा तो 1.5 घंटा। नहीं 1 घंटे का मतलब 2 घंटे है ना। हाँ 2 घंटे है। हाँ, फिर रिबटल वगैरह हो जाएगा। जी जी, रिबटल बड़ा डिटेल रिबटल होगा। डिटेल होना है और उस दौरान शायद बैरिस्टर गौर वगैरह भी दोबारा खड़े हो जाएं। एक आधी डेट मुझे और पढ़ती नजर आ रही है बिल्कुल। बहरहाल जी कल भी ये केस कंक्लूड नहीं होगा, लेकिन खतरा ये मौजूद है कि इसी हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा। कल जुडिशल कमीशन का आम इजलास भी है
जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है। और देखते हैं कि वो नीलम का नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है। हाँ जी, आप देखते हैं और कुरा ये भी किसके एक नाम नया निकलता मसला है। होगा कि सीनियर जज फिर किधर जाएंगे, फिर सीनियर Exactly. जज का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। और वो जो सीनियर जजेस के क्या फ्यूचर में ये कुलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगाने का कोई प्लान तो नहीं बन रहा? हाँ, जस्टिस मोहसिन नदरकियानी चीफ जस्टिस ना बन देखिए, सके। और दूसरी बात ये कि फिर वो जो सीनियरिटी के असूल के लिए खतूत लिखे गए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो हाथापाइयाँ की गई, वो किधर नहीं नहीं, जाएंगी? आप बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। चलिए बहरहाल, मैं तो आइन की बात कर रहा था जो उसमें लिखा था। आज के लिखते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।